जैसा कि आपके सामने दिया हुआ है अवधारणा आकृतियों की पहचान। तो हम इस अवधारणा को समझाने के लिए बच्चों को सबसे पहले हम जानते हैं कि पहली दूसरी के जो बच्चे हैं वो आकृतियों को पहचानते हैं और आकृतियों के आधार पे विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उनको वर्गीकृत कर सकते हैं या उनको बांट सकते हैं। तो इसी अवधारणा की समझ को और आगे बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले बच्चों को त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त से परिचित कराएंगे। तो यहाँ पे परिभाषा दी हुई है अवधारणा चार्ट में कि त्रिभुज क्या होता है। यह 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं और जो समोसा या फिर उसके स्थानीय परिवेश से लेकर के हम कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। उसके बाद फिर जो चतुर्भुज है वो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है, जिसका उदाहरण हम खिड़की, दरवाजे या कैरम बोर्ड इस तरीके से दे सकते हैं। तीसरा वृत्त एक गोल आकृति जिसका कोण या कोना या किनारा नहीं होता, वृत्त कहलाता है। तो उस पर हम रोटी का उदाहरण दे सकते हैं या अन्य कोई भी उदाहरण बच्चों के समझ और उनके स्थानीय परिवेश के अनुसार हम दे सकते हैं। तो चलिए इस अवधारणा पे काम करने के लिए हम किस प्रकार गतिविधि पर काम करेंगे, हमारी गतिविधियाँ क्या होंगी, हमारे निर्देश क्या होंगे, इस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले बच्चा पंजीयन करेगा। तो जैसा कि यहाँ पे है कि सबसे एक पे एक बच्चे ने किया है, वो क्लास 2 का है और फिर आगे की जो पंजीयन फॉर्म है उसको वह करने के बाद भरेगा। अब अगला आता है हमारा पासा फेंकिए और अवधारणा चार्ट को समझिए। तो हम पासा फेंकेंगे। अब पासा जैसे कि वृत्त पे आया तो वृत्त पे हम देखेंगे और बच्चे को बताएंगे कि यह क्या है, वृत्त है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आगे पासा जिस आकृति में गिरा उसका नाम बताओ। तो ये कौन सी आकृति है जिस पर पासा हमारा गिरा है? वृत्त। ठीक है, वेरी गुड। अब अगला हमारा स्टेप होगा कि टोकरी में से उस आकृति के समान वस्तुओं को निकालिए। हाँ, तो ये वृत्त जो है, वृत्त के समान यहाँ पे वस्तुओं को हमको निकालना है। तो देखो आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वृत्त के आकार की है। गुड, और रखे जाएंगे और जो भी है जितनी भी है सभी को। और भी कुछ है? अंदर कुछ नहीं, अंदर नहीं। ठीक है, बस। तो इतना है। अब अगला स्टेप हमारा होगा निकाली गई वस्तु को चार्ट में बनी आकृति से मिलाइए। तो यहाँ पे चार्ट में भी कुछ चित्र बने हुए हैं जो इससे मिलते होंगे। हमने कौन सा, हमारा पासा कहाँ पे गया था? वृत्त पे। तो वृत्त में यहाँ पे कहाँ पे है वृत्त और कैसी आकृतियाँ हैं उसको आप मिलाएंगे। वृत्त, चूड़ा, सिक्का, ढक्कन और टेप। वेरी गुड। अब अगला होगा हमारा फर्श पर बनी समान आकृति में नाम लेते हुए कूदिए। तो हम देखेंगे कि जो आकृति जिस पर हमारा पासा गया था उस पर हम काम करेंगे। तो वृत्त। ठीक है, तो इस तरीके से गतिविधि होगी और यहाँ पर आकर के फिर बच्चा अपने पंजीयन फॉर्म में वापस टिक करेगा कि उसने स्वयं से यह गतिविधि कर ली। तो इस तरीके से वहाँ पे राइट हो जाएगा और अगर उस बच्चे को सहयोग की आवश्यकता पड़ती तो वह यहाँ पे मार्गदर्शन के में किए पर टिक करता। तो इस तरीके से यह गतिविधि होगी। थैंक यू।